दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। दोस्तों, लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले हम लोग बाइनरी सिग्नल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बाइनरी सिग्नल एक प्रकार का डिजिटल सिग्नल होता है जिसको दो डिस्क्रीट वैल्यूज रहने वाली है। अब ये दो डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी रहने वाली है? एक तो लॉजिक 0, नहीं तो लॉजिक 1। लॉजिक 0 को लो लेवल बोला जाता है, लॉजिक 1 को हाई लेवल बोला जाता है। तो दोस्तों, आप इतना याद रखो, बाइनरी सिग्नल जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है जिसको दो वैल्यूज होती है, लॉजिक 0 और लॉजिक 1। लॉजिक 0 मतलब लो लेवल, लॉजिक 1 मतलब हाई लेवल। अभी लॉजिक गेट अगर आपको किसने पूछा कि भाई लॉजिक गेट क्या होता है, उसको बोलना है लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो लॉजिक गेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, जिसको एक या एक से ज्यादा इनपुट रहेंगे लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा। तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, जिसको एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होने वाला है। दोस्तों, ये लॉजिक गेट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कहाँ पे यूज होता है? कैलकुलेटर में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। तो दोस्तों, बाइनरी सिग्नल और लॉजिक गेट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो, अभी आगे हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक गेट्स, एक होता है यूनिवर्सल गेट और एक होता है डिराइव गेट। दोस्तों, मेनली देयर आर 3 बेसिक गेट्स। एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट। नॉट गेट को इन्वर्जन या इन्वर्टर बोला जाता है। एंड गेट मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, और में लॉजिकल एडिशन होता है। नॉट में इन्वर्जन होने वाला है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और में एडिशन होने वाला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेशन जहां पे होती है, जिस गेट में होती है, उसको बेसिक गेट्स बोलते हैं। तो बेसिक गेट्स में 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होने वाले हैं। इन्वर्जन मतलब लो का हाई करेगा, हाई का लो करेगा। एंड मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और मतलब लॉजिकल एडिशन। तो बेसिक गेट्स 3 है, इतना याद रखना है, नॉट, एंड और ऑर। दोस्तों, नॉट और एंड का एडिशन किया तो नैंड बन जाएगा, मतलब एंड के आगे नॉट लगा तो नैंड बन जाएगा, और के आगे नॉट लगा तो नॉट बन जाएगा। तो नैंड और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट्स है। तो 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, एंड प्लस नॉट, और प्लस नॉट, मतलब नैंड और नॉर। और 2 डिराइव गेट होते हैं, एक्सऑर और एक्सनॉर। सो देयर आर बेसिकली मेन 3 टाइप्स है गेट्स के। एक है बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और डिराइव गेट्स। बेसिक गेट्स के अंदर 3 गेट्स, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। इन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इसमें जो होने वाला है वो इन्वर्जन होने वाला है। इन्वर्जन मतलब लो का हाई, हाई का लो। इसमें लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और इसमें लॉजिकल एडिशन होने वाला है, इतना याद रखो। उसके बाद यूनिवर्सल गेट 2 है, नॉट प्लस एंड और नॉट प्लस और, नैंड और नॉर। और डिराइव गेट 2 है, एक्सऑर और एक्सनॉर। इसके हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे नॉट गेट। अगर नॉट गेट का सिंबल देखा आपने तो एक ट्रायंगल दिखाई देगा, उसके आगे सर्कल लगाया होगा, मतलब यहाँ पे जो इनपुट रहेगा उसको रिवर्स करके वो देगा। रिवर्स मतलब उसका इन्वर्ट करके देगा, मतलब 0 रहेगा तो उसका आउटपुट 1 मिलेगा। लॉजिक 0 रहेगा तो लॉजिक 1 आएगा, लॉजिक 1 रहेगा तो लॉजिक 0 आएगा। तो दोस्तों, आपको इसका सिंबल याद रखना है, ट्रायंगल बना है सिंपली, उसके आगे सर्कल लगा दिया है। तो सर्कल का मीनिंग इन्वर्जन होता है। तो लॉजिक 0 का वो लॉजिक 1 करेगा, मतलब लो का हाई करेगा, या फिर लॉजिक 1 का लॉजिक 0 करेगा, मतलब हाई का लो करेगा। सिंबल के आगे लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर आपने देखा तो इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए एक के ऊपर बार है। दोस्तों, इसका मीनिंग होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब बार। बार मतलब क्या? वो 0 का 1 कर रहा है, 1 का 0 कर रहा है। अगर इसका ट्रूथ टेबल देखा तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी। एक तो लॉजिक 0 रहेगा, नहीं तो लॉजिक 1 रहेगा, मतलब लो स्टेट रहेगा नहीं तो हाई स्टेट रहेगा। लो रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा, इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो मिलेगा। तो नॉट गेट का तीनों चीजें समझ में आ रही है। देखो, सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। आगे जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगले 2 बेसिक गेट्स, एंड गेट और गेट। तीनों चीजों का सभी गेट्स का आपको 3 चीजें याद रखनी है, सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल।
अब इसका सिंबल जो है एंड गेट का वो आपको याद रखना है, इस प्रकार सिंबल रहता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया एंड गेट क्या होता है, एंड गेट जो होता है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है और ऑर गेट जो होता है वो लॉजिकल एडिशन होता है। तो ऑर में एडिशन होने वाला है, एंड में मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो सिंबल एंड गेट का इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे दो इनपुट अगर मैंने दिया ए और बी तो उसका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एंड और एडिशन का मतलब है और का सिंबल इस प्रकार रहता है और यहाँ पे दो इनपुट का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। दोस्तों ट्रूथ टेबल डिजाइन करते समय अगर दो इनपुट होगा तो चार पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी चार पॉसिबिलिटी होगी? लो हाई लो हाई, लो लो हाई हाई, मतलब 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसे आपको याद रखना है। मतलब दोनों इनपुट एक तो लो रहेंगे, नहीं तो पहला लो दूसरा हाई, या फिर पहला हाई दूसरा लो, फिर या फिर दोनों के दोनों हाई रहने वाले। तो 0 1 0 1 0 0 1 1 हर एक के ट्रूथ टेबल में हम लोग ये चार पॉसिबिलिटी लिखने वाले हैं। दोनों लो, लो हाई, हाई लो, हाई हाई। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी इनपुट जीरो होगा, एक भी इनपुट जीरो होगा तो आपका आउटपुट जो है वो जीरो आने वाला है। और एडिशन का रूल क्या है, अगर एक भी इनपुट 1 रहेगा, अगर एक भी इनपुट 1 रहेगा मतलब B1 है, A1 या दोनों 1 है, मतलब एक भी इनपुट हाई रहेगा तो आपका आंसर हाई आने वाला है, 1 आने वाला है। तो एंड को ट्रूथ टेबल में कैसे याद रखना है, दो इनपुट में से अगर एक भी इनपुट लो है मतलब जीरो है तो आंसर जीरो, इसमें एक भी इनपुट 1 है तो आंसर 1। तो दोस्तों एंड गेट का सिंबल और ट्रूथ टेबल एक्सप्रेशन, और गेट का सिंबल ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्या? देखो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन और मतलब एडिशन, दो इनपुट का मल्टीप्लिकेशन, दो इनपुट का एडिशन, चार पॉसिबिलिटी 0 1 0 1 0 0 1 1, एक भी इनपुट जीरो रहेगा तो आउटपुट जीरो, एक भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1, इतना याद रखो। नॉट गेट, एंड गेट और गेट के बाद में हम लोग यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं। यूनिवर्सल गेट में दो गेट पढ़ने हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। दोस्तों नैंड का मतलब क्या है? नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड, और नॉर का मतलब है नॉट प्लस और, नॉर का मतलब है नॉट प्लस और। तो दोस्तों आपको एंड गेट का सिंबल अभी हमने देखा था इस प्रकार था, इसके आगे नॉट गेट मतलब बबल लगा दिया, इस बबल को इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस बबल को इन्वर्जन बोलते हैं, तो एंड के आगे अगर बबल लगा दिया तो उसको नैंड बोलेंगे, क्योंकि नैंड का मतलब ही होता है नॉट प्लस एंड। और नॉर का मतलब क्या होता है? नॉट प्लस और। तो और को आगे हमने बबल अगर लगा दिया, बबल मतलब नॉट गेट लगा दिया तो नॉर बन जाएगा। तो नैंड गेट और नॉर गेट के सिंबल कैसे याद रखने? आपने एंड गेट और गेट के सिंबल याद रखे। एंड गेट के आगे बबल लगा दिया तो नैंड बन जाएगा, और गेट के आगे बबल लगा दिया तो नॉर बन जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अभी इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? सिंपल है, जो आपका एंड गेट था उसका इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन का मतलब हो रहा है नॉट इसको कनेक्टेड है, नॉट किसको कनेक्टेड है? एंड को कनेक्टेड है, नॉट प्लस एंड दैट इज नैंड। तो नॉर यहाँ पे इन्वर्जन लगा दिया। इन्वर्जन का मतलब क्या है? बार का मतलब क्या है? इन्वर्जन मतलब बार। किसका इन्वर्जन, किसका बार? और का बार, और का इन्वर्जन। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो तो एंड में ए डॉट बी था, नैंड में उसका बार हो गया, और में ए प्लस बी था, नॉर में उसका बार हो गया। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो ट्रूथ टेबल भी एकदम उल्टा है। नॉट एंड में क्या था? एक भी इनपुट जीरो था, आउटपुट जीरो था, यहाँ पे 0 0 का 1 1 कर दिया है। अगर आपने पिछले ट्रूथ टेबल में देखा तो यहाँ पे जो 0 था वो 1 बन जाएंगे नैंड में, और ये 1 0 बन जाएगा। नॉर में जो 1 था वो 0 बन जाएगा, जो 1 था वो 0 बन जाएगा, जो 0 था वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक भी इनपुट 0 होगा तो नैंड में क्या रहेगा? आपका जो 0 है उसका 1 बन गया, और 1 का 0 बन गया। यहाँ पे एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होता है, और में तो यहाँ पे वो 0 बन गया, और दोनों 0 रहेगा तो 1 बनेगा। तो आपको अगर नैंड और नॉर के ट्रूथ टेबल, एंड और के ट्रूथ टेबल पता है तो आपको नैंड और नॉर के भी ट्रूथ टेबल याद रख सकते हैं आप। जस्ट रिवर्स करना है, 0 का 1 1 का 0, क्योंकि आगे इन्वर्जन बबल लगा दिया है, बार लगा दिया है। अभी लास्ट के दो गेट्स देखते हैं दोस्तों, एक है XOR गेट और एक है XNOR गेट।
दोस्तों XOR गेट का सिंबल अच्छे से याद रखो, यहाँ पे OR गेट निकाला है, यहाँ पे X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली। अभी एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है? ये जो आप OR गेट निकालते हो, ये जो आप OR गेट निकालते हो और यहाँ पे जो ये NOR गेट निकालते हैं, दोस्तों ये आगे का पार्ट दिख रहा है क्या? देखो ये OR गेट है, OR के आगे बबल है मतलब है NOR गेट है। यहाँ पे भी X का मतलब है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है दोस्तों? एक्सक्लूसिवली का मतलब है स्पेस देके इनपुट। OR को पीछे स्पेस देके इनपुट दिया है, NOR को पीछे स्पेस देके इनपुट दिया है, इतना खाली याद रखो। तो इसका सिंबल याद रखते समय OR गेट निकालो, इसका सिंबल निकालते समय NOR गेट निकालो। एक्सक्लूसिवली मतलब इसका स्पेसिंग देके पीछे इनपुट है, इसके पीछे स्पेसिंग देके इनपुट है। XOR गेट का सिंबल प्लस में सर्कल लगाया, प्लस को सर्कल लगाया, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है A बार B प्लस AB बार। तो प्लस में सर्कल होगा और तो वो XOR गेट का बोला सिंबल बोला जाता है। तो ये जो सिंबल है वो सिंबल किसका है? XOR गेट। प्लस को सर्कल लगाया है तो वो XOR हो गया। और XNOR में वो एक XOR B का बार, बार का इंडिकेट करता है कि उसका इन्वर्जन लिया है। और एक सिंबल है सर्कल के अंदर डॉट। तो ये सिंबल XNOR का है और ये सिंबल XOR का है, इतना याद रखो। इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो A बार B प्लस AB बार होता है, इसका एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस AB होता है। दोस्तों इसका ट्रूथ टेबल कैसे याद रखना है? 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी, 0 1 0 1 0 0 1 1, मतलब लो लो, लो हाई, हाई लो और हाई हाई। अभी इसमें याद क्या रखना है? अगर दोनों इनपुट अलग अलग है, अलग अलग मतलब एक लो और एक हाई, या फिर एक हाई और एक लो, तो आउटपुट हाई मिलेगा। और दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो इनपुट अगर अलग अलग होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, इनपुट अगर सेम रहेंगे तो 0 मिलेगा। XNOR में उसका पूरा उल्टा होगा, क्योंकि इसको बार लगा है, इन्वर्जन लगा है। बार लगा, इन्वर्जन लगा, मतलब यहाँ पे 1 1 जो था वहां पे 0 0 बन गया, और यहाँ पे जो 0 0 था वो यहाँ पे 1 1 बन गया। दोस्तों आप लोग ये डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने की जरूरत नहीं। आप लोग याद रखो XOR गेट में इनपुट अलग अलग होंगे तो 1 आएगा, XNOR में इनपुट अलग अलग होंगे तो 0 आएगा। तो दोस्तों XOR गेट और XNOR गेट का सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल समझ में आ रहा है क्या? देखो 2 मिनट के अंदर वापिस हम लोग रिवाइज करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट। कौन से 3 टाइप्स ऑफ गेट्स होते हैं? बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट और डिराइव गेट। बेसिक गेट में कौन से 3 लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं? इन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इन्वर्जन को नॉट गेट या इन्वर्टर बोला जाता है। मल्टीप्लिकेशन किसमें होता है? एंड में। एडिशन किसमें होता है? और में। यूनिवर्सल गेट 2 है, नॉट प्लस एंड दैट इज नॉट एंड, नॉट प्लस और दैट इज नॉट। और डिराइव गेट 2 है, एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली नॉट। ये सारी चीजों का, सारे गेट्स का 3 चीजें आपको याद रखना है: सिंबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल। तो पहले हमने किसका देखा? नॉट गेट का सिंबल देखा। इनपुट को बार लगाना है, बार मतलब इन्वर्ट करना है, 0 का 1 करेगा, 1 का 0 करेगा। उसके आगे हमने एंड गेट और ऑर गेट के सिंबल देखी। एंड गेट का सिंबल है, ऑर गेट का सिंबल। एंड मतलब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और मतलब लॉजिकल एडिशन। एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0, एक भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1। नैंड में इसके आगे बबल आने वाला है, नॉर में इसके आगे बबल आने वाला है, और ये ट्रूथ टेबल उल्टा होने वाला है। 0 का 1 होने वाला है और 1 का 0 होने वाला है। तो ये अगर नैंड गेट और नॉर गेट देखे तो एंड के आगे बबल मतलब नैंड, और के आगे बबल मतलब नॉर। ठीक बराबर इसका इन्वर्जन कर दिया। एंड का इन्वर्जन मतलब नैंड हो गया, और का इन्वर्जन मतलब नॉर हो गया। इन्वर्जन को ही बार बोलते हैं। ट्रूथ टेबल पूरा उल्टा बना दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया। और लास्ट में 2 गेट्स हमने देखे, एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली नॉर। और गेट बनाना है, एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेस देके पीछे इनपुट, नॉर बनाना है एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेस देके पीछे इनपुट्स। यहाँ पे इनपुट अगर अलग अलग होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, इनपुट अलग अलग होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ऐसा याद रखना है। प्लस को सर्कल किया है, प्लस को सर्कल मतलब एक इसका सिंबल है XOR का, और इसी को बार कर दिया तो क्या बन गया? XNOR। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं आप, A बार B प्लस AB बार। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन A बार B बार प्लस AB। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में, खास करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। कौन से गेट्स में सिंबल, ट्रूथ टेबल और एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, मतलब नॉन गेट, एंड गेट, और गेट। यूनिवर्सल गेट 2 है, नैंड और नॉर, और डिराइव गेट 2 है, XOR और XNOR। ये सातों गेट्स का सिंबल, ट्रूथ टेबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो